हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन एवं पार्श्व क्रम संयोजन। जैसे प्रतिरोधों को संयोजित किया जा सकता है श्रेणी क्रम अथवा पार्श्व क्रम में, आप संधारित्रों को संयोजित कर सकते हैं श्रेणी क्रम अथवा पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में। वैसे ही आज हम सेलों को संयोजित करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। मान लीजिए ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ε1 है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है। ये वाले बिंदु को आपने A नाम दे रखा है, ये वाले बिंदु को आपने B नाम दे रखा है। इससे आपने एक सेल संयोजित किया जिसका विद्युत वाहक बल ε2 है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है, और इस बिंदु को आपने C नाम दिया। ठीक है, ये धन सिरा है इस सेल का, ये ऋण सिरा है, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। इसका जो तुल्य परिपथ है वो भी हम यहां दिखा रहे हैं। तुल्य परिपथ बनाने के लिए आपने ऐसा दिखाया कि एक सेल है जिसका तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है। ये बिंदु फिर से A होना चाहिए, ये बिंदु फिर से C होना चाहिए। A और C के बीच में तुल्य दिखा दिया। ठीक है, ये बात आपने गणना करने के लिए इस परिपथ में धारा I मान ली, तो फिर इस परिपथ में भी आपको धारा I ही दिखानी होगी। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम पिछले वीडियोस में ये बात देख चुके हैं कि अगर किसी सेल के धन टर्मिनल से धारा निर्गत हो तो वो सेल क्या होता है, निरावेशित। और अगर सेल निरावेशित हो तो उसकी टर्मिनल वोल्टता यानी कि टर्मिनल वोल्टेज क्या लिखा जाता है। याद आई आपको ये बात? तो जरा बताइए VA माइनस VB क्या लिखें जब ये सेल निरावेशित हो रहा है, क्योंकि इसके धन टर्मिनल से धारा निर्गत है। शाबाश, ये आएगा ε1 माइनस IR1। ओके, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता VB माइनस VC क्या लिखा जाए, तो आपका उत्तर आता ε2 माइनस IR2, है ना। अगर इन दोनों समीकरणों को योग कर दें, जोड़ दें, यानी कि आप 1 और 2 को जोड़ दें एक साथ, जैसे इनको जोड़ेंगे तो ये VB तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचा VA माइनस VC इज इक्वल टू ε1 प्लस ε2 माइनस IR1 प्लस R2। अच्छा, VA माइनस VC यहां से लिखा जा सकता है। इस तुल्य परिपथ में भी बैटरी के धन टर्मिनल से धारा निर्गत है, इसलिए VA माइनस VC लिखा जाना चाहिए एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इधर तो ये मान पड़ा ही है, ε1 प्लस ε2 माइनस IR1 प्लस R2। एग्री। अब हम तुलना कर सकते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो यहां LHS में ये मान क्या इसके RHS के मान के तुल्य होना चाहिए। भाई बाद में तो एक ऋणात्मक चिन्ह आ गया, इधर एक ऋणात्मक चिन्ह है तो इधर भी एक ऋणात्मक चिन्ह है, इधर अगर I लिखा हुआ है तो उधर भी I लिखा हुआ है। अब तुलना और कर लेते हैं, और तुलना अगर करें तो क्या ये R इक्विवेलेंट आपको इसके तुल्य दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें मान प्राप्त हो चुके हैं। जो R इक्विवेलेंट आएगा वो तो आप लिखेंगे R1 प्लस R2, और जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आना है उसे हम कितना लिखेंगे भाई, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट को हम दिखाएंगे ε1 प्लस ε2। ये हमें दोनों मान प्राप्त हो गए हैं। तो आपको ये सूत्र अब कर लेने हैं याद। R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आएगा ε1 प्लस ε2। अच्छा, अगर आपने ये वाली बैटरी उल्टी जोड़ दी होती तो फर्क क्या पड़ता। ये वाली बैटरी उल्टी जोड़ देते, यहां एक ऋण चिन्ह आता, उस ऋण चिन्ह के कारण फाइनली गणना में यहां भी ऋण चिन्ह आ जाता, प्रतिरोध तो हमेशा ही जुड़ता। मैं ये बात आपको ऐसे समझाना चाहूंगा, एक उदाहरण लेके यहां पर, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल अपन यहां लिख लेते हैं।
मान लीजिए आपके पास एक बैटरी थी 1.5 वोल्ट की, इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लीजिए 0.1 ओम था। आपने ये बैटरी फिर से ली, यही बैटरी एक बार और ली, तो इसको क्लोन करके बना देता हूं और इसके आगे जोड़ दी, मतलब ऐसी समान बैटरी आपने यहां भी जोड़ दी। एक बार और क्लोन कर लेते हैं और इसके आगे जोड़ देते हैं, समान बैटरी यहां जोड़ दी। ठीक है, 3 एक जैसी बैटरियां मैंने ऐसे जोड़ दी। अब ये मान लिया टर्मिनल ए है, ये मान लिया टर्मिनल बी है। किसी ने आपसे पूछा ए और बी के बीच में तुल्य बताओ, तो इसका तुल्य परिपथ ऐसे बनेगा, आपने यहां ए बनाना है, तुल्य आप एप्सिलॉन इक्विवेलेंट लिख दीजिए बैटरी का ईएमएफ, और आप यहां आर इक्विवेलेंट लिख दीजिए और यहां बी बना दीजिए। अब एक बात पे ध्यान दीजिए, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब सही व्यवस्था में चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर सब सही व्यवस्था में चल रहे हो तो सारे एप्सिलॉन, सारे विद्युत वाहक बल जुड़ेंगे, यानी कि 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट, यानी कि आप यहां लिखेंगे 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 वोल्ट विच इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट। और सारे आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ेंगे, तो आर इक्विवेलेंट आएगा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट आपका आ गया 0.3 ओम। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये मान यहां लिख देते हैं, आर इक्विवेलेंट आ गया 0.3 ओम। तो हमें एक और चीज समझ में आ गई कि इस सूत्र में अगर इसी व्यवस्था में और बैटरी अगर हम आगे जोड़ दें तो जो तुल्य आएगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, अगर ऐसी n बैटरीज जोड़ दी जाएं तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आएगा आपके पास एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन 4 सो ऑन। और आपके पास जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आएगा आर इक्विवेलेंट, वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन Rn तक। ऐसे ही यहां भी एप्सिलॉन n तक, अगर n बैटरीज हमने संयोजित कर दी हो। इसी सूत्र में तो डेटा आगे बढ़ता जाएगा ना, जैसे यहां एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 आया था, 2 जोड़ी थी, तो n जोड़ोगे तो यहां n तक आ जाएगा मान। ऐसे ही n अगर आपने बैटरी जोड़ी तो यहां भी n तक मान आ जाएगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब एक और केस लेते हैं जिसमें हम एक बैटरी को उल्टा कर देंगे। यहां जो ये बैटरी जुड़ी हुई है इसको उल्टा कर देंगे, तो आप पहले तो यहां तक लिखिए, फिर हम अगला केस लिखते हैं। अगर आपने लिख लिया तो देखिए अगले केस के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं हम। ये बैटरी का प्लस और माइनस टर्मिनल हम फ्लिप करने वाले हैं। तो यहां कर रहा हूं भाई मैं ये काम, ये बीच वाली बैटरी को मैंने ऐसे कर दिया, यानी कि पहले जो टर्मिनल इस बैटरी का प्लस लगा हुआ था उसकी जगह में माइनस ले आया, और पहले जो माइनस लगा हुआ था उसकी जगह में प्लस ले आया। ये वाली बैटरी उल्टी कर दी है। क्या आपको व्यवस्था समझ में आ गई? पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें ये वाली बैटरी के टर्मिनल उल्टे लगा दिए हैं। अब किसी ने पूछा और ए और बी के बीच में तुल्य विद्युत वाहक बल बताओ और तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो प्रतिरोध तो इतना ही आएगा, यहां फर्क आएगा। यहां एक अब अपने को ऋण चिन्ह लेना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब यहां ऐसा दिखाना पड़ेगा। देखिए यहां ऑर्डर चल रहा था प्लस माइनस, यहां भी चल रहा है प्लस माइनस, बीच में इसका ऑर्डर उल्टा कर दिया गया है, माइनस प्लस आ गया है, तो फिर आपको यहां एक माइनस चिन्ह दिखाना पड़ेगा। यहां माइनस चिन्ह दिखाने के कारण अब जो तुल्य वोल्टता आ जाएगी वो आपको दिखाई दे रही है। तुल्य प्रतिरोध 0.3 ओम हो गया और तुल्य वोल्टता 1.5 वोल्ट बची होगी। उत्तर में फर्क आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? जिस एक बैटरी को आपने उल्टा किया आपको उसका विद्युत वाहक बल भी लिखते वक्त ऋणात्मक चिन्ह इस्तेमाल करना होगा। वो इस्तेमाल करते ही उत्तर में फर्क आ जाएगा। हां, तुल्य प्रतिरोध अभी भी उतना ही रहेगा जितना पिछले केस में था। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक बैटरी को उल्टा लगाया
तो इस परिपथ में कितना आपको विद्युत वाहक बल मिला? 1.5 वोल्ट। ये एक उल्टी बैटरी क्या पड़ोस की एक और बैटरी को खराब कर रही है? बुरी संगत चीजों को खराब करती है, ये बात आज सिद्ध हो गई है। एक बैटरी उल्टी थी, उसने इस एक को और खराब कर दिया है। तो काम की तो फिर ये एक ही बैटरी बची इस परिपथ में। इसे लिखिए, फिर हम सीखेंगे सेलों का पार्श्वक्रम संयोजन। सेलों का पार्श्वक्रम संयोजन करने के लिए हमने यहां दो सेल माने जिनका विद्युत वाहक बल क्रमशः ε1 तथा ε2 है। ये रहे प्लस माइनस टर्मिनल। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, प्लस से प्लस को जोड़ा है। इनके आंतरिक प्रतिरोध हमने R1 तथा R2 दर्शा रखे हैं और हमें इस व्यवस्था के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी कि हम ये करने वाले हैं भाई, यहां पर एक सेल दिखाएंगे जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है और जिसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है। गणना आसान है। मान लीजिए इस परिपथ में आपने धारा I मान रखी है, तो इधर भी परिपथ में धारा I ही माननी पड़ेगी। उसमें से आप इस ऊपर वाले तार में धारा I1 बोल दीजिए, नीचे वाले तार में आप धारा I2 बोल दीजिए। यहां एक सरल सा नियम आपको दिख रहा है कि ये I धारा ही तो I1 और I2 में बंटी। मान लो कि ये पाइप होते, यहां से 100 लीटर पानी आ रहा होता, 30 लीटर पानी अगर नीचे वाले पाइप में गया तो ऊपर वाले में 70 लीटर पानी जाना पड़ेगा। 70 + 30 मिल गई तो 100 होगा। यानी कि हम एक बात लिख सकते हैं कि I बराबर होगा I1 + I2। ये तो तय है, ये बात तो निश्चित है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों बैटरी चूंकि समांतर क्रम में लगी हुई हैं, ε1 और ε2 वाली, इसलिए इनकी टर्मिनल वोल्टता समान आनी है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां आपने टर्मिनल माने, ये टर्मिनल वोल्टता जो आएगी वही ये वाली टर्मिनल वोल्टता भी आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बैटरी समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। तो मैं इनकी टर्मिनल वोल्टता एक बार समान करवा रहा हूं। इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या लिखेंगे भाई अपन? जरा ध्यान दीजिए, इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे आप, अगर इसको आपने नाम दे रखा हो A, इसको नाम दे रखा हो B, तो इस बिंदु को नाम A दे सकते हैं, इसको B दे सकते हैं, इसको A दे सकते हैं, इसको B दे सकते हैं, इसको A दे सकते हैं, इसको B नाम दे सकते हैं। तो टर्मिनल वोल्टता यहां दिखाते हैं VA - VB। क्या VA - VB को ε1 - I1 R1 लिख दें? अच्छा, इसी प्रकार VA - VB इस ब्रांच के लिए लिखते, इस शाखा के लिए लिखते, तो आप लिखते VA - VB = ε2 - I2 R2। सहमत है इस बात से? हमारा टारगेट कैसे करके I1 निकालना था, तो I1 निकालने का अरेंजमेंट यहां देख लीजिए। आप इस पद को इधर ले जाइए, बाकी चीजों को उधर ले जाइए। यानी कि आप लिखेंगे I1 R1 बराबर ε1 - VA - VB। ओके, तो यहां से I1 का मान हमें प्राप्त होने वाला है। I1 की जगह बोलो क्या रखूं भाई? I1 की जगह आएगा ε1 - VA - VB बटा R1। क्या यह I1 का मान प्राप्त हो गया? ऐसे ही इधर गणना करता हूं, इस VA - VB को उधर ले गए आप, तो आप लिखेंगे ε2 - VA - VB। इस पूरे को आप एक बार अपनी समझ के लिए ब्रैकेट में मान लीजिए। पूरा ब्रैकेट उधर गया तो ऋणात्मक हो गया, पूरा ब्रैकेट उधर गया तो ऋणात्मक हो गया। I2 R2 इधर आ गया, I2 R2 इधर आ गया। अब खाली I2 लाना हो तो R2 को वहां नीचे भाजित कराना पड़ेगा। यानी कि यहां जब हम I2 का मान रखने वाले हैं तो हमें क्या रखना पड़ेगा? ε2 - VA - VB बाय R2। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, इसके लिए भी टर्मिनल वोल्टता लिखी जा सकती है तुल्य परिपथ के लिए।
इसकी टर्मिनल वोल्टता अलग कलर से लिखते हैं। इस तुल्य परिपथ के लिए मैं VA माइनस VB लिखने जाऊं तो मुझे लिखना चाहिए एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, और इस VA माइनस VB को फिर से उधर भेज देता हूं तो IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस VA माइनस VB। यानी कि I का मान पता चल गया, ये R इक्विवेलेंट यहां नीचे भाजित करना है, तो यहां I का मान अब मैं रखने जा रहा हूं। ये आ गया भाई एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। कोई डाउट किसी का यहां तक? अब हमें इस गणना को बढ़ाना होगा आगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, यहां लिख रहा हूं वापस मान एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट माइनस VA माइनस VB बटा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब यहां मान लिख रहे हैं अपन एप्सिलॉन 1 बटा R1, ये रहा एप्सिलॉन 1 बटा R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बटा R2 माइनस VA माइनस VB कॉमन ले लेते हैं, VA माइनस VB कॉमन ले लिया, यहां भी है और यहां भी है, तो अब अपने पास मान क्या बचा? थोड़ी सी जगह बना लेता हूं भाई मैं। तो अब अपने पास मान बचा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। देख लीजिए VA माइनस VB माइनस वाला यहां पे भी है और माइनस VA माइनस VB ये ब्रैकेट यहां पे भी पड़ा है, ये कॉमन लेंगे तो यहां 1 बाय R1 बच रहा है, यहां 1 बाय R2 बच रहा है। यहां तक क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो अब हमारे उत्तर आ चुके हैं। जरा ध्यान से तुलना कीजिए, अगर तुलना करें तो LHS में है एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम तुलना करना चाहें तो एक तो ये पद देखिए आप RHS में और एक ये पद देखिए LHS में, क्या इनकी तुलना की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, वो काम हम यहां कर रहे हैं। आप लिखेंगे एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बटा R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बटा R2। इनकी तुलना कर दी हमने, ठीक बात है। अच्छा, एक और तुलना कर सकते हैं। देखिए यहां माइनस VA माइनस VB पड़ा है, यहां भी माइनस VA माइनस VB पड़ा है, यहां है 1 बटा R इक्विवेलेंट और यहां है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये बात समझ में आई? यहां 1 बटा R इक्विवेलेंट दिखा आपको, 1 बटा R इक्विवेलेंट, और ये 1 बटा R इक्विवेलेंट तुल्य हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 के। यानी कि एक और तुलना की जा सकती है, 1 बटा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। सहमत है? अब गणना को आगे बढ़ाते हैं। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट लाना अगर आपका टारगेट था तो ये R इक्विवेलेंट आपको उधर भेजना पड़ेगा और इधर थोड़ा एलसीएम लेके हल कर दीजिए तो आएगा एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1, एप्सिलॉन 1 R2 एप्सिलॉन 2 R1 बटा R1 R2। अब जरा R इक्विवेलेंट का मान रख दीजिए। R इक्विवेलेंट का मान अपन यहां से ला सकते हैं। R इक्विवेलेंट अगर आप हल करें तो आने वाला है R1 R2 बटा R1 प्लस R2। चेक करके देख लीजिए भले ही आप, क्योंकि अगर आप यहां एलसीएम लेते तो आपके पास आता R2 प्लस R1 बटा R1 R2। अब R इक्विवेलेंट लाना है तो आप R इक्विवेलेंट को उधर भेज दीजिए, R1 R2 को इधर ले आइए। यहां 1 बटा R इक्विवेलेंट ही तो था, तो R इक्विवेलेंट उधर भेजा तो R1 R2 इधर आ गया, R1 प्लस R2 नीचे आ गया, यानी कि R इक्विवेलेंट तो इतना ही आएगा। अच्छा, अब जरा एक चीज देखिए, इस सूत्र में यहां है R इक्विवेलेंट अपॉन R1 R2, R इक्विवेलेंट अपॉन R1 R2। क्या R1 R2 को यहां नीचे ले आऊं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि R इक्विवेलेंट अपॉन R1 R2
इसकी जगह क्या लाया जा सकता है? इसकी जगह लाया जा सकता है 1/r1 प्लस r2, है ना। तो इस R इक्विवेलेंट अपॉन R1 R2 को मैं गायब करके इसकी जगह ला सकता हूं 1/r1 प्लस R2, यानी कि ये सूत्र अब पुनः लिखा जा सकता है। चलिए इसे पुनः लिखते हैं, थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, इसके लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी अपने को। यहां पे ये बटा ये R इक्विवेलेंट अपॉन R1 R2, ये मान प्रतिस्थापित किया R इक्विवेलेंट अपॉन R1 R2, तो हमारे पास उत्तर बचेगा एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 बटा R1 प्लस R2। ये अंतिम सूत्र है। यानी कि जब भी आप दो सेलों को इस प्रकार समांतर क्रम में संयोजित करें कि उनके धन टर्मिनल आपस में संयोजित हो रहे हो, तो जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आएगा यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल आएगा, उसका सूत्र आएगा एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, इसमें भी अगर आपने इस सेल को उल्टा संयोजित किया हो तो आपको पता है कि किस बात में फर्क आएगा। फर्क भाई इस बात में आएगा, यहां जो साइन प्लस है, प्लस की बजाय एप्सिलॉन 2 के आगे साइन क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बोर्ड पे स्पेस लिमिटेड है, पर आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर आपने ये बैटरी उल्टी जोड़ी होती तो पहले जहां प्लस साइन आ रहा था, अब उस प्लस की जगह कौन आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। प्रतिरोध जो आप तुल्य निकाल रहे थे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध का सूत्र तो ऐसा ही आना है। हां, एक और बात मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको, अगर ऐसी n बैटरी जोड़ दी हो आपने, अगर ऐसी n बैटरी जोड़ दी हो तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे भाई? n बैटरी जोड़ दी हो तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट आप क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 प्लस एप्सिलॉन 3 बाय R3 सो ऑन प्लस एप्सिलॉन n बाय Rn। हमने इन सारी n बैटरी के धन सिरों को जोड़ा है, पहली बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, nवीं बैटरी, सबके धन 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 सिरों को एक जगह जोड़ा है, और 1/R इक्विवेलेंट आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस प्लस 1/Rn। ठीक है ये बात। और अगर कोई बैटरी आपने गलती से उल्टी जोड़ दी हो तो उस बैटरी का जब आप एप्सिलॉन लिखेंगे तो फिर उसके आगे प्लस की बजाय साइन क्या ले लेंगे? माइनस। प्रतिरोध लिखने में तो हर बार साइन क्या आना है? प्लस ही आना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। आपने यहां तक वीडियो देखा है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ऑसम एंड थैंक यू।